इसे इसको बुलाए थे घर पे, बात हुई है, इसको मारे भी हैं मेरे घर वाले। शादी से पहले? हाँ, शादी से पहले हम गए हैं और बोले हैं किसी और से शादी करा देंगे करके, और ये भी बोले कि हाँ, उसका बाप आया था, उसका बड़ा बाप आया था कि बोल रहा था कि थाने में रिपोर्ट मत करना, इधर उधर बात को मत फैलाना, जो भी होगा घर में समझा के हम लड़की ले जाएंगे, ऐसे करके उसके बड़े बाप बोला था पतिराम साहू। कि मतलब मत रखना, मर ही गई है, सब चीज में मेरा दस्तखत कराए कि मेरा जायदाद में कुछ, मैं तो सीधा चुपचाप ही साइन की, मैं पढ़ के चुपचाप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अगर नहीं बात करना है मेरे से, अगर उनके लिए मर गई हूँ तो क्यों इन लोग को परेशान कर रहा हूँ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। लड़के पक्ष द्वारा जोर जबरदस्ती करके सब कुछ झंझट किए हैं और मेरे को मारे भी हैं। इनके घर वाले मुझे मतलब कुछ जोर जबरदस्ती नहीं किए, नहीं ये किए हैं, मैं अपनी मर्जी से ही शादी की हूँ। चाहता हूँ कि कुछ झगड़ा वगड़ा ना हो, आपसी में साथ बात चले, अच्छे से रहें करके, लेकिन इन लोग नहीं चाहते कि हम लोग साथ में रहें। दी हूँ लेकिन अभी FIR कराऊंगी। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी इस वक्त मौजूद हूँ मैं खमतराई थाना में, जहाँ पर एक लव मैरिज का जो है मामला सामने आया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, जिसमें मामले में पता चला है जो लड़की और लड़का जो है स्वेच्छा से दोनों बालिग हैं और शादी करते हैं, लेकिन लड़की पक्ष के द्वारा जो है दबिश दी जा रही है और लड़के को मारने की धमकी और लड़के के परिवार वालों को भी मारने की धमकी दी जा रही है। तो आइए परिजनों से बात करते हैं। पूजा मानिकपुरी। क्या हुआ है आपके साथ, क्या मामला? हम लोग अभी शादी किए हैं 5/8/2025 में, 5 अगस्त में, और मतलब हम लोग 8 साल से साथ में हैं, तो घर आना जाना भी होता था। तो फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण पता चला घर वालों को कि लोग मतलब साथ में हैं ऐसा करके। शादी करके? हाँ, नहीं शादी करके नहीं, पहले तो फ्रेंड ही थे, हाँ रिलेशनशिप में करके। तो मेरे को इतने दिन से यही था कि मैं आगे चल के बताऊंगी तो इन लोग एक्सेप्ट करेंगे इसको, क्योंकि इसको अच्छे से मानते थे। तो जब पता चला उन लोग को तो फिर बोल दिए कि नहीं, इसको बुलाए थे घर पे, बात हुई है, इसको मारे भी हैं मेरे घर वाले। शादी से पहले? हाँ, शादी से पहले, और बोले भी हैं कि इसके सामने कि आशीष के साथ मतलब मत रखना, मेरे को भी धमकाए चमकाए हैं और बोले हैं किसी और से शादी करा देंगे करके, और ये भी बोले कि इसको फिर ऐसा अगर बात करते दिखी इससे तो इसको मार देंगे करके, घर घुस के मारेंगे करके। फिर उसके बाद ऐसा मतलब इसीलिए फिर मैं इससे मतलब ये कदम उठाई, इनसे शादी की हूँ, और इनके घर वाले मुझे मतलब कुछ जोर जबरदस्ती नहीं किए, नहीं ये किए हैं, मैं अपनी मर्जी से ही शादी की हूँ। कितने साल के हो? मैं 25 साल की हूँ। कहाँ की है शादी? आर्य समाज में जी, और कोर्ट मैरिज हुआ है जी, हम लोग के पास सर्टिफिकेट भी है। और फिर उसके बाद हम लोग मतलब मुझे लगा था कि इनको मतलब कुछ कर देंगे ऐसा करके, फिर हम लोग कहीं बाहर चले गए थे, बाहर कहाँ? उज्जैन चले गए थे। फिर उसके बाद पता चला यहाँ पे इनके फ्रेंड के थ्रू कि यहाँ पे मतलब इनके फैमिली वालों को बहुत परेशान किया जा रहा है, बार बार 4-4 5-5 घंटा बैठाया जा रहा है, लेडीज को भी, मम्मी को भी, शाम तक यहीं पे पुलिस थाने में। लेकिन पुलिस वाले लोग भी कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ बुला लेते थे, रोज रोज बुलाते थे, वैसे ही बैठा के रखते थे और परेशान करते थे। और ये भी बोले थे, मतलब मेरे यहाँ मैसेज आया था इनको कि आप लोग इनके घर वालों को परेशान करते रहेंगे जब तक नहीं बताएंगे, लेकिन इनके घर वालों को हम लोग तो कुछ नहीं बताए थे, हम लोग अपनी मर्जी से ही शादी की है, और इन लोग के घर वालों को भी कुछ नहीं पता था, तो भी जोर जबरदस्ती करते थे इन लोग को, इनके घर वालों को। तो आपके घर वालों को शादी आपका लिए उसके बाद कितने दिन बाद पता चला और किसके द्वारा? मैं ही उस दिन शादी के दिन मैसेज कर दी थी शाम को ही व्हाट्सएप में, कि सारा मैसेज कर दी थी कि मैं शादी की हूँ, आप लोग टेंशन मत लेना, आप लोग खुद एक्सेप्ट नहीं किए इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा, वरना मैं सोची भी नहीं थी कि मैं ये कदम उठाऊंगी करके जी, मैं नहीं चाहती थी ऐसा, लेकिन मुझे मेरे घर वाले ही ऐसा बोले तो ही मुझे ये कदम उठाना पड़ा। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि इन लोग इसके खिलाफ आवेदन दिए हैं यहाँ पे कि ये जबरदस्ती भगा के लेके गया मेरी बेटी को करके। तो फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले SP ऑफिस गई हूँ, वहाँ से पूरा लिखवाई हूँ कि मतलब शादी के बाद जो भी वो होगा, अगर मारपीट होगा तो उसकी सुरक्षा के संबंध में सारा चीज लिखवा के वहाँ पे दस्तखत करा के आई हूँ। तो भी यहाँ पे जब आए हम लोग तो वहाँ पे SP सर से भी बात हुई थी, तो वहाँ बोले कि कुछ नहीं होगा, बस ये लिखित में दे देना। लेकिन यहाँ पे आए हम लोग, बैठाए हम लोग को पूरा घेर लिए गए हैं और पूरा हाथापाई हुआ है यहाँ पर? हाँ, आपका उज्जैन और इनके बड़े भैया को भी बहुत मारे हैं। आज ही आए हम लोग, जब हम लोग को पता चला सुबह, मतलब 3-3:30 बजे से आए हैं। आपके परिवार वाले भी मौजूद हैं? हाँ, सबके सब है। क्या कुछ बात हुई उनसे अभी? हाँ, वही बोल रहे हैं कि मतलब मेरे को जबरदस्ती चल करके
इनका मतलब सिंदूर हटवा देंगे, फिर से इनका शादी करवा देंगे। अभी भी उन लोग वही मेरे को जबरदस्ती कर रहे हैं और इनसे दूर करा देंगे करके। और ये नहीं बोल रहे हैं कि इसको ठीक है जो भी हुआ एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो भी, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इनके फैमिली वालों को भी मार देंगे, इनको भी मार देंगे करके धमकी दे रहे हैं। अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं इन लोग। आपने कोई एफआईआर लिखा है यहाँ पे इस नहीं, एफआईआर अभी नहीं लिखाए हैं, लेकिन अभी लिखाने वाले इसलिए रुके हैं अभी। और मैं लिखित में भी दे चुकी हूँ, आवेदन दी हूँ, लेकिन अभी एफआईआर कराऊंगी। आपने शादी की पूजा जी से? जी, ये मेरी धर्मपत्नी है। जी। तो आज इनके घर के द्वारा धमकी आ रही है, मारपीट जी भी हुई बिल्कुल आ रही है। अभी भी मारे, मेरे बड़े भाई को मारे, मेरे को भी मारे हैं। अभी भी देख सकते हैं आप, मैं स्कार्फी लपेट के खड़ा हूँ यहाँ पे। तो वो लोग अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं कि घर घुस के भी मारेंगे करके। अभी मेरे भाई को भी बोले, पुलिस वाले के सामने बोल रहे हैं, फिर भी कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ हम ही लोग को चमका रहे हैं। कोई भी जो भी आ रहा है वो हमको ही चमकाते जा रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि कुछ झगड़ा वगड़ा ना हो, आपसी में बात चले, अच्छे से रहें करके। लेकिन इन लोग नहीं चाहते कि हम लोग साथ में रहें। मुझे बोल ही रहे हैं कि मतलब मत रखना, मर ही गई है। सब चीज में मेरा दस्तखत कराए कि मेरा जायदाद में कुछ, मैं तो सीधा चुपचाप ही साइन किया। मैं पढ़ के चुपचाप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस अगर नहीं बात करना मेरे से, अगर मैं उनके लिए मर गई हूँ तो क्यों इन लोग को परेशान कर रहा हूँ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। आपने पहले भी बताया था घर पे इस बारे में? हाँ, बताया था, बात हुआ था, इनको बुलाया भी गया था, ये अकेले भी आए थे, इनको मारे भी थे। हमारे साथ लड़के के माता और बड़े भाई हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी बताया गया आपके भाई के द्वारा कि आपको भी मारा गया है जी। लड़की पक्ष के द्वारा। हाँ, मेरे को मारा गया लड़के पक्ष द्वारा, जोर जबरदस्ती करके सब कुछ झंझट हफ्टी किए हैं और मेरे को मारे भी हैं। जी, आप लोगों ने कुछ कहा? हम लोग कुछ नहीं बोले, बस उन लोग आए और मारपीट चालू कर दिए। तो माता जी, क्या कुछ हुआ? आपके जो बच्चे हैं वो उज्जैन चले गए थे, उनके नाम जब वो मौजूद नहीं थे तो लड़की के पक्ष द्वारा क्या क्या कुछ कहा गया? हाँ, उसका बाप आया था, उसका बड़ा बाप आया था कि बोल रहा था कि थाने में रिपोर्ट मत करना, इधर उधर बात को मत फैलाना, जो भी होगा घर में समझा के हम लड़की ले जाएंगे, ऐसे करके उसके बड़े बाप बोला था, पतिराम साहू। जी। और लेकिन अब क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हैं, आके सब, अभी जैसे लड़का आया, हमको लोग फोन किए, हम थाने में फोन किए, तो यहाँ आए, तो वो लोग भी आए, हम लोग भी आए, तो यहाँ आकर घुस के और मेरे लड़का को मार दिए, हमको तीनों सबको मार दिए वो लोग। जी। आप लोग एफआईआर दर्ज कराए हैं? अभी नहीं हुआ है, टीआई नहीं आए हैं, आ जाएंगे तो एफआईआर कर जाएंगे। आपके बेटे के द्वारा बताया गया था कि वो पूजा से प्यार करते हैं? जी, प्यार का बताया गया था। और शादी की बात को? शादी की बात को नहीं बताए थे। जी, तो आपको कब पता चला कि उनकी शादी हो चुकी है? ये भगे जब पता चला, जब वो लोग आए, लड़की की मम्मी बताई तब, वो लड़की की मम्मी बताई तब। लड़की लोग मैसेज की थी व्हाट्सएप में उनकी बड़ी बहन को कि मैं शादी कर ली हूँ, ऐसा करके यहाँ जा रही करके बोली थी उन लोग शायद। तो शादी के बाद आज ही मिलना हुआ है? हाँ, आज ही मिलना हुआ, आज ही मिलना हुआ। तो आप लोग, अब आपका बेटा जो है शादी कर चुका है, तो आप लड़की को एक्सेप्ट करेंगे? जी जी, कर लेंगे। यहाँ पर एक मामला आता है लव मैरिज का, जहाँ लड़की का नाम है पूजा साहू और जो लड़का है उसका नाम है अजय मानिकपुरी। दोनों ही बालिग है और दोनों स्वेच्छा से जो है शादी कर लेते हैं आर्य समाज और कोर्ट में जाकर। और उसके बाद ये जो शादी है 5 अगस्त को ये लोग करते हैं, उसके बाद ये उज्जैन चले जाते हैं। और जिसके बाद लगातार जो है जो लड़की पक्ष के द्वारा जो है एफआईआर दर्ज कराया दिया जाता है। यहाँ तो जो है लड़की यहाँ आती है और पूरी बात जो है पता चलती है कि जो लड़की के घर वाले हैं लड़के से मारपीट इससे पहले भी कर चुके हैं। लड़की ने पहले ही घर वालों को बता दिया था कि वो प्यार करती है और रिलेशनशिप में काफी समय से। लड़की ने कहा था कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन घर वालों के द्वारा जो है इनकार कर दिया जाता है। उसको पूजा है जो आर्य समाज में जाकर अजय के साथ शादी कर लेती है और उसके बाद दोनों जन उज्जैन चल जाते हैं। तो आज जब एफआईआर कराने वो यहाँ पर आई है, क्योंकि जो है लड़का और लड़की और उसके परिवार वालों को यहाँ से प्रोटेक्शन के साथ घर तक रवाना की, क्योंकि लड़की के पक्ष के द्वारा जो परिजन थे वो यहाँ पर काफी लड़कों के साथ मौजूद थे। और लड़की बात करते वक्त हमसे काफी डरी हुई थी, क्योंकि मारपीट हो चुका था और वो चाहती है लड़के के साथ रहना स्व इच्छा से। और लड़के के घर वाले भी दी हूँ, लेकिन अभी एफआईआर कराऊंगी। लड़की को रखने के लिए राजी है। हालांकि उनको भी नहीं पता था, बस यही बात पता थी दोनों परिवार को कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन इसके बाद शादी की बात दोनों से ही, दोनों परिवार से छुपा के की गई। लेकिन लड़की को दबिश दे रहे हैं और लड़के के घर वालों को मारने की धमकी भी दे रहे हैं। तो ये जो पूरा बड़ा मामला था और खमतराई पुलिस स्टेशन में ही उनके साथ मारपीट की गई लड़के के साथ, और लड़के के बड़े भाई को भी मारा गया।